कमरे में ले जाके दरवाजे की कुंडी बंद कर देगा, उसके बाद क्या करेगा तुम तो जानती ही हो। अंदर से दरवाजा बंद कर दिया, नियत में खोट है इसकी। कोशिश तो करके देखे, नागलक्ष्मी क्या है पता चलेगा। क्या कर रहे हो? चप्पल खाएगा, पहले कमर में हाथ डालेगा, फिर चिमटी काटेगा, फिर नागलक्ष्मी का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फटेगा, उसके बाद ये प्यारी बातें, ये गहरा प्यार, शादी के सपने, बच्चे बच्चे सब खत्म हो जाएगा, सबने किए कराए पर पानी फिर जाएगा। दबोच ले। आने दो उसे, शुक्र है। ये सबक उम्र भर याद रखेगा। नागलक्ष्मी, इस घर के अतिथि हो तुम, और पता है ना, अतिथि देवो भव। मेरी मेहमान ये गेम हार जाए उससे पहले मैं खुद ये गेम हार जाऊंगा, खुद को ही मैं आउट कर दूंगा, ठीक है ना? हैरी आउट। अब मैं बाहर जा रहा हूँ। बंगाराजू आउट, बंगाराजू आउट, बंगाराजू आउट, बंगाराजू आउट, बंगाराजू आउट, बंगाराजू आउट। अच्छा लड़का है, आज तक इसके बारे में इतना गलत क्यों सोचा? बच्चों के साथ खेलता है, भोला और मासूम। इस पर तो प्यार आ रहा है मुझे। ज्वालामुखी तो दूर बॉम्बे नहीं फूटा। मेरे किए कराए पे पानी फिर गया एकदम। अरे संजय जी, आइए। दिल पे नहीं लेते। नमस्कार अंकल। नमस्कार। कैसे हैं आप? अच्छा हूँ। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं? कोई खास नहीं। ये नए कैरेक्टर कौन है? ये हमारे ब्रह्मो के समधी हैं। ओह, कितने वक्त के लता, बाद मिले हैं। आओ ना, बाहर अच्छा, खड़ी सब हो। है ना? अब टाइम मिला? हम जरा बिजी थे। जाइए अंदर बैठिए। आइए आइए अंदर चलते हैं। तुम इतना गुस्से में क्यों? क्या हुआ? गुस्सा नहीं तो क्या इनसे प्यार से बात करूं? ये क्या कह रही है? कोई ऐसे बात करता है क्या? बार बार इनकी शक्ल ना देखनी पड़े इसलिए बहुत पहले इस घर में आ गई मैं। आप अंदर कोई बात चलिए नहीं। अब इस लड़की को क्या हो गया? ना। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। बेटा आखिर बात क्या है? आपने मेरी शादी ही क्यों करवाई? मेरी खुशी के लिए या फिर इनके घर में नौकरानी का काम करने के लिए? ऐसा क्या किया इन्होंने? ये पूछो क्या नहीं किया। मेरी हर एक चीज से इन्हें प्रॉब्लम है। सुबह देर से उठूं, पति को नाम से बुलाऊं, कभी टी शर्ट पहन लूं, रात को नाइटी पहनूं, खाना बनाने में देर हो जाए या फिर खाने में नमक ज्यादा गिर जाए, जो करूं वो प्रॉब्लम। जैसे कि मैं एक इंसान नहीं मशीन हूँ। ये शादी गले का फंदा बन चुकी है। ऐसा लगता है घर में नहीं किसी जेल में रहती हूँ। लता धीरे बोलो, वो सुन लेंगे। सुनने दो उन्हें। समझ गया ना, शादी करके इतनी टेंशन में जीना, उससे अच्छा कमारे रह के ऐश करो। सही कहा। क्या जब देखो दांत दिखाता रहता है, कुछ काम धंधा नहीं है क्या तेरे पास? क्या? हाँ। बड़ों से ऐसे बात करते हैं? यही सिखाया हमने तुम्हें? एक बात बताओ लता, सुबह जल्दी उठने के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, साफ सफाई रखने के लिए बड़ों से कैसे बात करते हैं इसलिए, या खाना बनाने के लिए? बचपन से लेकर आज तक तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें कितनी बार टोका होगा? कभी तुमने उनकी बात का बुरा माना? ये तुम पर होता है कि तुम उसे किस तरह से लेती हो। तुम्हारे सास ससुर ने भी तुम्हारी हरकतों पर तुम्हें बेटी समझकर टोका होगा। ये सोचकर भी टोका होगा कि इस बात को लेकर तुम्हारे पति से कोई अनबन ना हो जाए। देसी भाभीयों के मजे लेने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। इन बातों के पीछे सिर्फ इनके प्रेम को देखो। इस तरह गुस्से में रिश्ते नहीं तोड़े जाते। अंकल आंटी यहाँ आइए ना प्लीज। देखिए ये नया जनरेशन है, तो आप भी वक्त के साथ बदलिए। एक लड़की अपना घर छोड़कर बड़ी उम्मीद के साथ एक घर में जाती है और वहां आपको अपने माँ बाप समान समझती है। जिस तरह से वो आपके संसार में बस गई है, आप भी अपने मन से उसे बेटी का दर्जा दें। कोई भी इंसान अपनी आदतें इतनी जल्दी नहीं बदल सकता। ये जैसी है वैसी इसे अपनाने की कोशिश कीजिए। आप भी खुश रहेंगे और ये भी सुखी रहेगी। देखिए एक बात समझना बहुत जरूरी है अंकल, एक उम्र के पड़ाव के बाद जब हाथ पैर चलना बंद हो जाएंगे ना, तो आपकी मदद करने के लिए आपके पड़ोसी या आपके रिश्तेदार नहीं आने वाले, बल्कि उस वक्त कौन साथ होगा? उस वक्त आपकी बहू साथ होगी और इसके माँ बाप साथ होंगे। और यही सच्चाई है। अलग रहने से हल नहीं निकलता, सबके साथ रहने में ही सुख है। वादा करो, खुद से वादा करो, बिगड़े हुए रिश्तों में फिर से मिठास घोलोगी। ये क्या बेटा सॉरी पापा। क्या रे, इनका मेलोड्रामा अब तक चल रहा है? अरे इसीलिए बोला अगर शांति से जीना है ना तो शादी के झंझट से दूर रहे। इतनी जल्दी तो क्रिकेट भी अपना रंग नहीं बदलता। किस सोच में डूबे हो? कोई परेशानी है? कैसा होता है ना इंसान, जिंदा रहते हुए जीवन का मूल्य नहीं समझ पाता, मरने के बाद समझ में आता है। मैं समझता हूं, मुझसे पूछो। प्रेम और रिश्तों से बढ़कर कुछ नहीं होता है। ना अपनों के साथ रह पाया, ना अपने पोते को प्यार दे पाया। बड़ा मकान तो बनाया लेकिन घर नहीं बना पाया। छोटी छोटी बेमतलबी बातों पर कितना कलेश मचाते हैं ये लोग। जीवन है तब तक प्रेम है, मरने के बाद तो बस फोटो में ही रह जाते हैं।
बंगाल राजे को झगड़ालू समझती थी, लेकिन वो रिश्तों को इतना समझता है ये देखकर मन में उसके लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई। सच कहूँ तो मैं भी यही समझती थी। अपने बर्ताव पर मैं आज शर्मिंदा हूँ। उसने मेरी लाइफ बदल दी। तुम दोनों भी धोखा खा गई। अंदर राम बनके रिश्तों पर लेक्चर देता है, बाहर शाम बनके शादी को फालतू बताता है। अरे इंसान है। नो वे, मेरे पापा ने कहा अच्छा लड़का है। तेरा पापा उससे कम बेवकूफ नहीं है। ए, मेरे पापा के बारे में कुछ नहीं बोला, वरना अगर सच में तेरे पापा ने उस गधे को अच्छा लड़का कहा है ना, तो तेरे पापा से बड़ा गधा कोई नहीं है। कर ले जो करना है। याद है ना? मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से उस दिन वो बंद कमरे में तेरे साथ सकता था। तो फिर ऐसे ठरकी लड़के ने इतने बड़े गोल्डन चांस को छोड़ा कैसे? मारने से पहले सोचूंगी नहीं। तो क्या उसके लिए तू मेरा नाम नाम सत्य करेगी? सॉरी, आई एम सॉरी। ठीक है, कल उससे मिलो और मिलके उसे ये कहो कि मुझसे मिलने के लिए तुम मेरे आम के बगीचे में आ जाओ चुपके से, और ये भी कहना कि वहां तुम दोनों बिल्कुल अकेले होंगे। भौरे की तरह उड़ता हुआ आएगा। अगर तुम्हारे साथ उसने कोई गंदी हरकत नहीं की तो ना सिर्फ मैं तुमसे हमेशा के लिए हार मानूंगा, बल्कि तुम्हारा कन्यादान करके होने वाले दूल्हे के पैर अपने हाथों से धोऊंगा। ठीक है, आपके मेरे बीच बेट लगाते हैं। अगर कोई बदतमीजी की तो मैं खुद उसे सबक सिखाऊंगी और मैं आपसे आकर माफी मांगूंगी उसी वक्त। पर उसने जेंटलमैन की तरह बिहेव किया ना, तो आप उससे माफी मांगेंगे। उस लोफरा वाला से हाँ मांग लूंगा। पक्का ना? मेरे हारने का सवाल ही नहीं है, पर मांग लूंगा। लेकिन सुनो, ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करना, वरना उससे शक हो जाएगा। ड्रामा कंपटीशन में बहुत अवार्ड जीत चुकी हूँ। देखते जाइए। देखते हैं। बंगाल राजू, हाँ, ये रोज रोज क्यों करंट मारे जा रही है? अब कौन सा कांड किया? थोड़ा पेट्रोल छिड़का है, प्यार की चिंगारी नफरत में बदलेगी। बस अब बारिश ना आ जाए। मनोज, अगर एतराज ना हो तो कल हम आम के बगीचे में मिल सकते हैं। आम के बगीचे में? हाँ ओके। कौन कौन जा रहा है? कोई भी नहीं, तुम, मैं और बस तन्हाई। मतलब तुम, मैं और कोई नहीं? आओगे ना? हाँ हाँ, कल सुबह 9:30 बजे शार्प, आम के बगीचे में। फिक्स। ओके। ओके। प्लान कामयाब हो रहा है। अरे बाप रे। देसी भाभीियों के मजे लेने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हाँ, बावली हो गई ये तो। आम के बगीचे में मिल रही है। वो भी अकेले में, कुछ से कुछ रखना। पापा, हाँ बेटा। मैं आपकी प्रॉब्लम समझ गया, टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना। मेरा राजा बेटा, सुपर डुपर। ए बंगाल राजू, ए, यहाँ क्या कर रहा है? क्यों नहीं आ सकता? तुम भी तो आए हो। वो तो हम बोर हो रहे थे तो यहाँ टहलने आ गए। वही वही। मैं भी बोर हो रहा था तो खेलने आ गया। इधर आओ, एक गेम खेलते हैं। कौन सा गेम? रनिंग रेस। वो कटा पेड़ दिख रहा है? जो भी उसे पहले हाथ लगाएगा वो विनर होगा। हाँ, ओके? दौड़ोगे ना? ओके, शुरू करें? तो फिर 3 के काउंट पर 1 हाँ। 2 3। गो। चिना, बंगाल राजू, चिन्ना, चिन्ना। चिन्ना। चिन्ना।